ओके सो हम लोग सीरियस ओवेरियन ट्यूमर्स पढ़ चुके हैं, मॉर्फोलॉजी वगैरह देख लिया है। अब इसका स्प्रेड देख लेते हैं। सीरियस ओवेरियन ट्यूमर्स जो होते हैं वो लोकली स्प्रेड करते हैं अपने आसपास के स्ट्रक्चर्स में। अब देखें आप ओवरीज कहाँ पे पड़ी हुई हैं, एब्डोमेन के अंदर होती हैं ना, तो वहाँ आसपास कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? ओमेंटम होता है ऑब्वियसली, वहाँ जाएगा वो, यहाँ वहाँ से पेरिटोनियल कैविटी के अंदर चला जाएगा तो एसाइटीज़ करा सकता है। एसाइटीज़ जब ओवेरियन ट्यूमर्स होते हैं तो इसके साथ एसाइटीज़ अगर हो तो दैट कुड लीड टू मेजर कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, उनको देखना होता है। उसके अलावा अम्लाइकस मेटास्टेसिस हो सकता है, वहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं हमारे पास जिन्हें हम सिस्टर जोसेफ नोड्स कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा दूसरी ओवरी कॉन्ट्रालेटरल, दूसरी साइड की ओवरी में चला जा सकता है, ठीक है। एब्डोमिनल विजराज वहाँ जो लोकली प्रेजेंट होते हैं वहाँ वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। लिम्फेटिक स्प्रेड जो होता है वो पैरायोटिक लिम्फ नोड्स में या ऑब्वियसली पेल्विस के जो लिम्फ नोड्स हैं बाकी उनके अंदर हो सकता है, और ब्लड के थ्रू ये लिवर एंड लंग्स तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सीरियस ओवेरियन ट्यूमर्स हो गया। अब म्यूसिनस भी उसी तरह ही है। म्यूसिनस भी क्या है? सरफेस एपिथेलियम के ही ट्यूमर्स हैं, और इनके अंदर जो मेजर म्यूटेशन होती है वो केरास की होती है, आपको ये याद रखना है। अच्छा, उसके अलावा सीरियस के अंदर भी हमें क्या मिल रहा था? सिस्ट मिल रही थी। यहाँ पे भी हमें क्या मिलेंगी? सिस्ट ही मिलेंगी। बस डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे सिस्ट जो होंगी वो लार्जर होंगी, ठीक है, और फ्लूइड जो उनके अंदर होगा वो किस तरह का होगा? जेलेटिनस होगा, जेलेटिनस होगा, ठीक है। सो अब इनको देख लेते हैं। ये भी उसी तरह ही हैं, बिनाइन होते हैं, बॉर्डर लाइन होते हैं, मलिग्नेंट होते हैं। यहाँ आपको याद रखना है कि ज़्यादातर 95% के आसपास तकरीबन बिनाइन होते हैं, तकरीबन 95% के आसपास बॉर्डर लाइन एंड बिनाइन होते हैं। बाकी जो 5% होते हैं वो मलिग्नेंट होते हैं। अच्छा, हम इनकी मॉर्फोलॉजीज़ को देख लेते हैं। ग्रॉसली ये किस तरह अपीयर होते हैं? सिस्ट के तौर पर ही अपीयर होते हैं, यूजली मल्टी लोक्यूलेटेड होते हैं। मल्टी लोक्यूलेटेड का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट जगहों से ओवरी के ओरिजिनेट कर रहे होंगे, ओके। इसकी एक्सटर्नल सरफेस भी स्मूथ होगी। सीरियस के अंदर भी एक्सटर्नल सरफेस स्मूथ थी, बट इसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो किस तरह का होगा? स्टिकी जेली की तरह होगा, ठीक है। जेली की तरह फ्लूइड, जेलाटिनस फ्लूइड होगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई। सीरियस के साथ इसको कंपेयर करके पढ़े, वहाँ पे भी सिस्ट थी। वहाँ पे क्या होता है कि सिस्ट जो होती हैं वो ज़रा स्मॉलर होती हैं, यहाँ पे लार्जर होती हैं, ठीक है। दूसरा, उनका एक्सटर्नल सरफेस भी बहुत स्मूथ था, यहाँ पे भी स्मूथ है। इनके अंदर फ्लूइड किस तरह का था? इनके अंदर है जेलाटिनस फ्लूइड, वहाँ पे कैसा था? वाटरी फ्लूइड। माइक्रोस्कोपी पे अगर आप इसके देखें, ये जो है हमारे पास एपिथीलियम अगर आपको नज़र आ रही हुई है, ये नॉर्मल एपिथीलियम है, बिल्कुल नॉर्मल एपिथीलियम है, ठीक है। कलमनर एपिथीलियम है, ठीक है। और इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है? इसके अंदर भी बेस लाइन इसी तरह न्यूक्लियस आपको नज़र आ रही हैं, बट वन थिंग आपने देखनी है इसके अंदर कि यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। सीलिया प्रेजेंट नहीं है। सो इसकी जो एपिथेलियम है दैट इज़ नॉट लाइक फ्लोपियन ट्यूब। तो इसकी किसकी तरह है? म्यूसिनस की किसकी तरह है? म्यूसिनस की या तो इंटेस्टाइनल जो हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, इंटेस्टाइनल पोलिप्स जो होते हैं उनकी तरह हो सकती है, अगर इनके अंदर एक आध गोबलेट सेल आ जाए, मैं यहाँ पे अगर गोबलेट सेल बना दूँ, ठीक है। या फिर किस तरह होती है? एंडोसर्विक्स की तरह होती है इनकी एपिथेलियम, अगर गोबलेट सेल में हटा दूं तो, ठीक है। सो ये दो तरह की हो सकती है, या इंटेस्टाइनल टाइप की हो सकती है या फिर गोबलेट सेल की तरह। गोबलेट सेल अगर होंगे तो इंटेस्टाइनल टाइप, और अगर गोबलेट सेल नहीं है तो एंडोसर्विक्स की तरह होगी इसकी एपिथेलियम। एक बात, सीलिया नहीं है। सीरियस के अंदर क्या था? सीलिया था। कलमनर एपिथेलियम है, वहाँ पे भी कलमनर एपिथेलियम थी। अब दूसरा डिफरेंस इसके अंदर ये है, अगर आप नोटिस करें कि इनके जो एपिक्स है उसके अंदर क्या है? एपिक्स के अंदर यहाँ पे म्यूसिन होता है। क्या होता है? म्यूसिन होता है। तो एपिक्स ऑफ द सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? म्यूसिन प्रेजेंट होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी हो। बाकी इसके अंदर ना आपको सेलुलर स्ट्रोमल इन्वेजन मिल रही है, नहीं है, ठीक है। उसके अलावा सेल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, एटिपिया भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, ग्रॉस फीचर पे ना मैंने एक बात बतानी है आपको, क्योंकि ये मल्टी लोक्यूलेटेड होती हैं, ठीक है, तो इनकी जब कट सेक्शन आपको देखते हैं तो हनी कोम्ब अपेयरेंस की तरह ये मिलती है, ठीक है। जैसे मक्खी का छत्ता होता है ना शहद वाली का, वैसी ही अपेयरेंस आपको मिल रही है, क्योंकि मल्टी लोक्यूलेटेड हैं, बहुत सारी होती हैं ये, ठीक है, इस तरह बहुत सारी होंगी। ओके, सो ये हो गया बिनाइन। अब आते हैं बॉर्डर लाइन के ऊपर। बॉर्डर लाइन और बिनाइन के जो ग्रॉस फीचर है ना वो तकरीबन एक जैसी हैं। उसी तरह स्मूथ सरफेस होगी, ग्लिस्टरिंग अपीयरेंस होगी, और जो होगी मल्टीपल सिस्ट नज़र आएंगी आपको। कट सेक्शन पे आपको जेलेटिनस फ्लूइड मिलेगा। तो बॉर्डर लाइन और बिनाइन के अंदर ग्रॉस फीचर्स के अकॉर्डिंगली डिफर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो इसको हम माइक्रोस्कोपिकली ही देखते हैं, सिवाय इस चीज़ के कि ये ज़रा और लार्जर होते हैं बिनाइन से। इसके अलावा कोई मॉर्फोलॉजिकल ग्रॉसली कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप इसकी माइक्रोस्कोपी देखेंगे तो वही बातें फिर आएंगी। इसके अंदर क्या बन रहा है? अगर आप देखें तो पेपिलरी स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, पेपिला लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, पेपिला बन रहे हैं, ठीक है।
टफ्टिंग हुई हुई है और इंट्राग्लैंडुलर ग्रोथ है इसकी भी। इसके अंदर क्या है कि सेलुलर एटीपीए मिल रहा है, स्ट्रेटिफिकेशंस मिल रही हैं। यहाँ पे भी आप देखें मल्टीपल लेयर्स हैं सेल्स की, एक लेयर है ऊपर, एक नीचे लेयर है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लेयर्स मिल रही हैं। तो न्यूक्लियर स्ट्रेटिफिकेशन भी मिल रही है आपको, सेलुलर एटीपीए भी होता है, ठीक है। सो ये हो गई आपकी बॉर्डर लाइन। कोई खास डिफरेंस नहीं है, आप वही 3-4 बातें याद रखनी। और इसके अंदर स्ट्रोमा के अंदर इन्वेजन नहीं है, स्ट्रोमा बिल्कुल नॉर्मल है, सही है। तो ट्यूमर सेल्स ने स्ट्रोमा का इन्वेड नहीं किया हुआ। ये 2 बातें आपको ज़रूर याद रखनी है। बिनाइन के अंदर आपने लिखना है कि स्ट्रोमल इन्वेजन नहीं है, सेलुलर एटीपिया नहीं है, ठीक है, सेलुलर एटीपिया भी नहीं है। यहाँ पे सेलुलर एटीपिया है लेकिन स्ट्रोमल इन्वेजन नहीं है। ये 2 बातें तो आपको मस्ट लिखनी है सब के अंदर। बाकी आपको एपिथेलियम का पता होना चाहिए। सीरस के अंदर थी कलमनर, टॉल कलमनर, सिलिएटेड एपिथेलियम। यहाँ पे किस तरह की है, कलमनर एपिथेलियम विदाउट सिलिया, ठीक है, विदाउट एसिलिया। और इसके जो सेल्स होते हैं उसके एपिक्स के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है, एपिकल वैक्यूल कह सकते हैं उसको आपको, ठीक है। अब मलिग्नेंट पे आ जाएं तो मलिग्नेंट के अंदर आपको क्या चीज़ मिलेगी कि इनके अंदर सॉलिड एरियाज ज़्यादा होंगे। जब आप सिस्ट को देखेंगे तो दैट वुड कंटेन सॉलिड एरियाज उसके अंदर बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। ओवरी को देखेंगे तो उसके अंदर सॉलिड। मलिग्नेंट को जब आप देखेंगे तो इसके अंदर वही बातें फिर रिपीट होंगी। मलिग्नेंट कैसा होता है कि ये वेरी कर सकता है फ्रॉम वेल डिफरेंशिएटेड टू पुअरली डिफरेंशिएटेड। इसके अलावा क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, अगर आप देखें तो स्ट्रोमा के अंदर ट्यूमर सेल्स बहुत ज़्यादा घुसे हुए हैं, ठीक है। तो स्ट्रोमल इन्वेजन आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है। उसके अलावा सेलुलर एटीपिया मिल रहा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कुछ सेल्स नज़र आ रहे हैं, दे आर जाइंट सेल्स, ठीक है, बहुत बड़े बड़े उनके न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो डिस्टर्ब है, वही सेलुलर एटीपी आपको नज़र आ रहा है। तो आपको 3 बातें तो मस्ट याद रखनी है कि बिनाइन के अंदर कोई सेलुलर एटीपिया नहीं होता और कोई न्यूक्लियर स्ट्रोमल इन्वेजन नहीं होती, ठीक है। बॉर्डर लाइन के अंदर क्या होता है, बॉर्डर लाइन के अंदर एटीपिया ज़रूर मिलता है लेकिन स्ट्रोमल इन्वेजन नहीं होती। और मलिग्नेंट के अंदर सेलुलर एटीपिया भी ढेर सारा होता है और स्ट्रोमल इन्वेजन भी होती है। तो ये 3 बातें अगर आप कर लें, आपको समझ आ गई हो, तो ये 3 तो एटलीस्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम ना सीरस और म्यूसिनस, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन है, इनके डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो सीरस ट्यूमर मोर कॉमन है एज़ कम्पेयर टू म्यूसिनस ट्यूमर, एक बात। बिनाइन कौन से ज़्यादा होते हैं, बिनाइन म्यूसिनस वाले ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इनके जो मलिग्नेंट होते हैं सिर्फ 5% होते हैं, ठीक है। और जो सीरस है उनके अंदर 75% जो है वो बिनाइन और बॉर्डर लाइन है, जबकि 25% जो है वो मलिग्नेंट वाले हैं। अच्छा, जो सीरस ट्यूमर होते हैं यूजुअली बायलैटरल होते हैं, दोनों ओवरीज के अंदर होते हैं। म्यूसिनस जो होते हैं ऑफन यूनिलैटरल होते हैं। एज जो है आपको याद रखना है कि ये ज़्यादा अर्ली एज के अंदर होते हैं सीरस ट्यूमर्स, जबकि म्यूसिनस ट्यूमर जो है वो मिड 40s के अंदर होते हैं, ठीक है। उसके अलावा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की अगर आप बात करें तो इसके हमने कहा था BRF बरका म्यूटेशन जो होती हैं, बरका म्यूटेशन अक्सर मलिग्नेंट के साथ होती हैं। वैसे KRAS BRF की जो म्यूटेशन थी, ठीक है, ये थी हमारे पास बिनाइन और बॉर्डर लाइन के अंदर। बरका और TP53 की जो म्यूटेशन थी वो हाई ग्रेड ट्यूमर्स के अंदर थी, ठीक है, यानी कि मलिग्नेंट के अंदर। और इसके अंदर KRAS की म्यूटेशन होती हैं। अच्छा, साइज़ पे अगर आप देखें तो इसका मॉडरेट साइज़ होता है सिस्ट का, यहाँ पे क्या होता है, लार्जर साइज़ होता है, ठीक है। अच्छा, यूनिलॉक्यूलर होती हैं, एक जगह से उनका ओरिजिन हो रहा होता है। ये मल्टीलॉक्यूलर होती हैं। इनके अंदर फ्लूइड जो है सीरस के अंदर वो सीरस फ्लूइड होता है, वाटरी। यहाँ पे क्या होता है, थिक एंड जेलाटिनस म्यूसिनस के अंदर। उसके अलावा लाइनिंग किस तरह की होती है, ट्यूबल टाइप। ट्यूबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फ्लोपियन ट्यूब जैसी है। फ्लोपियन ट्यूब की किस तरह थी, कलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। ये अगर आप टेबल याद कर लें तो आपकी सारी मॉर्फोलॉजी हो जाएगी। और इसके अंदर क्या है, म्यूसिनस के अंदर इंटेस्टाइनल टाइप थी, जिसके अंदर क्या थी, कलमनर एपिथेलियम विदाउट सीलिया और कुछ गॉबलेट सेल्स, ठीक है, कलमनर एपिथेलियम। और दूसरी थी एंडोसर्वाइकल टाइप, जिसके अंदर गॉबलेट सेल नहीं होते, ठीक है। दोनों हैं कलमनर एपिथेलियम ही। और पेपिलरी प्रोजेक्शंस किसके अंदर कॉमन ज़्यादा हैं, सीरस के अंदर, ठीक है, जबकि म्यूसिनस के अंदर थोड़ी कम होती हैं। तो होपफुली आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई हों। म्यूसिनस ट्यूमर्स जो हैं होपफुली आपको क्लियर होंगे।